ये हमारा रिएक्टेंट साइड, ये हुआ हमारा रिएक्टेंट साइड, और ये हुआ हमारा प्रोडक्ट साइड, एंड दिस इज ए केमिकल इक्वेशन, दिस इज ए केमिकल इक्वेशन। ठीक है, दिस इज ए केमिकल इक्वेशन। रिएक्शन वो है जो प्रोसेस अकर हो रहा है, राइट। हाँ हाँ हाँ, यू कैन आस्क। हम्म, हाँ वो बैलेंस थी। हाँ, नहीं वो बैलेंस थी, वहां तो मैंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बताया था ना तुमको। तो मैंने वो बैलेंस थी, और वो मैंने ऐसी इक्वेशन ही उठाई थी कि वो ऑटोमेटिकली बैलेंस थी। ठीक है ना, सिचुएशन के हिसाब से इक्वेशन उठाई जाती है ना कि क्या हमें बताना है। तो अब यहाँ पे आपको ये बताना है, तो इसलिए मैंने ऐसी इक्वेशन उठाई है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है कि राइट, जो रिएक्टेंट साइड है इसमें नाइट्रोजन कितना है, मतलब एटम्स ऑफ नाइट्रोजन कितने हैं, 2। और प्रोडक्ट साइड में कितने हैं, 1। नाइट्रोजन के पास यहाँ 1 है ना, यहाँ पे 1 नाइट्रोजन है, 1 नाइट्रोजन एटम, राइट। और यहाँ पे 2 नाइट्रोजन एटम है, ठीक। और एटम्स ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी 2 है, ठीक है। और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, ठीक है। ये 3 हो गए। तो इट इज नॉट बैलेंस, इट इज नॉट बैलेंस बिकॉज नाइट्रोजन इज, मतलब here nitrogen is 2, here nitrogen is 1, here hydrogen is 2, here hydrogen is 3. So for doing so, what you can do, if you multiplied it by 2, if you if you multiplied it by 2, you will get 2 here on the reactant side। लेकिन यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो ना तो हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड इट बिकम 6, इज इट। तो अभी क्या है कि नाइट्रोजन एटम्स बोथ साइड आर सेम, हेयर टू, बट नाउ प्रॉब्लम विद हाइड्रोजन, हेयर हाइड्रोजन 6 एटम, हेयर ओनली 2 एटम्स। तो क्या करेंगे, हेयर भी मल्टीप्लाइड बाई 3, तो यहाँ पे भी एक 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि ये इंडिविजुअल एटम है। तो अब हमने यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन ले लिए, तो ये 3 एटम हो गए, तो ये हो गया 6 एटम ऑफ, अब ये 6 एटम हो गया हाइड्रोजन एंड 6 एटम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो अब बोथ साइड नंबर ऑफ एटम्स आर सेम, और मतलब राइट, मतलब रिएक्टेंट साइड में नाइट्रोजन इज 2, प्रोडक्ट साइड में नाइट्रोजन इज 2, एंड मतलब एटम ऑफ हाइड्रोजन on reactant side is 6 and the product side is 6, right। एंड और इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ा कि यहाँ में हमने 2 लगाया, इट मींस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया हो गया इसका मतलब, राइट। इसका मतलब क्या हुआ, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया आर फॉर्म व्हेन, अब ये कितना है, 3 मॉलिक्यूल्स, ये कितनी हो गई, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइनिंग विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, तो 3 मॉलिक्यूल, मतलब 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन इज कंबाइनिंग विद 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ nitrogen is giving you 2 molecules of ammonia, but number of atoms when we are saying, ठीक है, when we are talking about मतलब हम number of atoms की बात करें तो both the side number of atoms are same, right। one thing,
one thing should be very clear, that we in balancing a chemical equation, molecular formula should not change. Are you getting my point? कि in balancing a chemical equation, molecular formula should not change. ठीक है? Molecular formula मतलब molecular formula should not change, but number of molecules can be alter मतलब चेंज किए जा सकते हैं. मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अल्टर हो सकते हैं, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला चेंज नहीं होगा. ठीक है? सो इस तरह से. हाँ, हाँ. क्या? हाँ, 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 हाँ. हाँ. हाँ, केमिकल इक्वेशन बोलेंगे. केमिकल इक्वेशन है. केमिकल इक्वेशन क्या होता है? केमिकल इक्वेशन इज रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल रिएक्शन इन ए सिंबॉलिक मैनर. ठीक है? और वो तो केमिकल इक्वेशन हो गई. अब उसको बैलेंस करना वो एक दूसरा एक सेकंड पार्ट है कि बैलेंस केमिकल. हाँ, हाँ, बैलेंस करना जरूरी है. बैलेंस करेंगे, लेकिन बैलेंस करने के लिए वो फिर, क्योंकि बैलेंस करने में आपको कई बार नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चेंज करने पड़ते हैं ना. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या इनिशियली इस इक्वेशन में आपने एक मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन लिया था, एक मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन लिया था, और एक मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया बना दिया था इनिशियली. नाइट्रोजन मतलब हमने इन लेमैन टर्मिनोलॉजी हमने क्या कहा कि मतलब नाइट्रोजन कंबाइंस विद हाइड्रोजन एंड गिविंग यू अमोनिया. राइट? ये लेमैन हो गया. मतलब हमने ये एक केमिकल रिएक्शन हो गई. इसको हमने इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिया, दैट इज N2 प्लस H2 इज इक्वल टू NH3. बट जब हमने इसको केमिकली देखा, तो जब हमने इसको एग्जामिन किया, तो हमने देखा रिएक्टेंट साइड नंबर ऑफ प्रोडक्ट नंबर ऑफ एटम्स एंड प्रोडक्ट साइड नंबर ऑफ एटम्स आर डिफरेंट. सो टू बैलेंस दैट हमने हिट एंड ट्रायल मेथड यूज किया. पहले हमने नाइट्रोजन को बैलेंस किया. नाइट्रोजन को बैलेंस करने के चक्कर में हमको उधर 2 बढ़ाना पड़ा, तो हाइड्रोजन का 2 बढ़ गया, तो हाइड्रोजन का 2 बढ़ा, तो फिर हमें रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बढ़ाने पड़े. ठीक है ना? सो ओवरऑल दिस हाउ वी बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन. ये चीज आप बस याद रखोगे कि मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला चेंज नहीं होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अल्टर करेंगे हम. ठीक है? हिट एंड ट्रायल मेथड में. So this is we have for how we balance a chemical equation. ठीक है?